इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 4.1 बताने वाले हैं। प्रश्नावली 4.1 पूरा एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इससे एक प्रश्न पूछता है। चलिए देखिए, बोला जा रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो है दिया गया द्विघात समीकरण है या नहीं। आप द्विघात बहुपद पढ़े होइएगा 2.2 में। तो द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, व्यापक रूप बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में रहे हम समझ जाएंगे द्विघात समीकरण है, जहां a b तथा c अचर है। अचर मतलब इसके जगह पर अंक रहेगा। ax² पहले 2 पावर फिर 1 पावर फिर कुछ पावर नहीं बराबर में 0। इस प्रकार से रहे तो हम समझ जाएंगे द्विघात समीकरण है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 गुना करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। अब यहाँ पर हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है, आप अलग में फॉर्मूला लिख लीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखे, a हम माने हैं x को, b माने हैं हम 1 को। जहाँ a है वहाँ x, जहाँ a है वहाँ x, और जहाँ b है वहाँ 1, ठीक है। जहाँ b है वहाँ 1। अब देखिए इसी रूप में आया है ना हमारा, देख लीजिए आया है इसी रूप में, ठीक है। तो इसको हम तोड़ लिए। आगे हमारा है बराबर 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बिल्कुल एक ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 इकाई 2 गुना एक्स, तो 2x बराबर 2x माइनस 6, ठीक है। 2x माइनस 6 आया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है प्लस 2x, ये 2x इधर आएगा, प्लस 1 प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस में 2x होगा, और माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस में 6, बराबर में कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्या होगा, प्लस 7। 2x में 2x चला जाएगा तो 0, तो प्लस 7 बचा कुछ नहीं तो 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये द्विघात बहुपद है या नहीं, सॉरी द्विघात समीकरण है या नहीं, हम लिख देंगे द्विघात समीकरण है। अब कहिएगा कैसे, ये जो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप का है, बिल्कुल है। ए एक्स स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर के रूप में है, सी का मान देखिए 7 है, इसमें बी एक्स नहीं है। हम यहाँ पर इसको हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, तो ये हो गया बी एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्योंकि 0 गुना एक्स तो 0 ही ना हो जाता, ये व्यापक रूप में हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहाँ से। चलिए अब हम दूसरा सवाल उठाते हैं। दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, एक का ही दूसरा है। इसमें आपका है एक्स स्क्वायर, तो इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, माइनस 2x बराबर, देखिए माइनस 2 गुना 3 तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना एक्स 2x, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6 इधर चला आएगा प्लस में, माइनस 2x, ये 2x प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो 0, ठीक हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 2x तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण है, लिख देंगे हाँ, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है।
के रूप में है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। आगे हम इस सवाल पर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर हम आगे देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपका है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, बिल्कुल आसान सा विधि आपको बताते हैं। x को लिख देंगे, ये x से इस दोनों में गुना होगा, x प्लस वन, ठीक। अब x प्लस वन लिख दिए, अब है माइनस टू तो माइनस टू, अब माइनस टू से ये x प्लस वन में फिर से गुना होगा, x प्लस वन हो गया। अब फिर बराबर, बराबर में ये बचा हुआ है, ठीक है। तो बराबर 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 x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री है, ठीक है। x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री है, तो x माइनस वन है तो x लिखेंगे और इससे x प्लस थ्री में गुना होगा, x प्लस थ्री कर दिए। अब माइनस वन से x प्लस थ्री में गुना होगा, x प्लस थ्री, ठीक है। क्लियर। चलिए इसको अब देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों में गुना कर देंगे, एक एक करके दोनों में गुना कर देंगे। चलिए एकदम ठीक सा आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, देखिए x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक गुना एक्स प्लस एक्स आ गया। अब इसको माइनस टू को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस टू एक्स, माइनस गुना प्लस माइनस, दो एक ही दो, ठीक। देखिए x गुना एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस तीन गुना एक्स तीन एक्स, उसके बाद माइनस एक गुना एक्स माइनस एक्स, माइनस एक गुना तीन माइनस तीन, ठीक है। इस प्रकार से आया। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में आएगा, दोनों तो कट ही जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक्स स्क्वायर गया। अब है प्लस एक्स माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स में एक एक्स जोड़ेंगे, माइनस में एक्स बचेगा और माइनस टू बराबर थ्री एक्स में एक एक्स को घटा दीजिए तो बचेगा टू एक्स माइनस थ्री। अब ये टू एक्स को इधर लाएंगे, माइनस एक्स माइनस टू एक्स, ये माइनस टू, उसके बाद ये थ्री भी इधर आएगा तो प्लस में आएगा, बराबर में कुछ नहीं तो जीरो, माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, ठीक, माइनस थ्री एक्स। अब देखिए माइनस टू को तीन में जोड़ेंगे, तीन से दो गया, एक बचेगा प्लस एक बराबर जीरो, माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो। ये अब बताइए द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि व्यापक रूप में नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। देखिए इसमें एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स इंटू करेंगे और ये दोनों को यहाँ पर रखेंगे, दोनों से गुना करेंगे प्लस वन, ठीक है। उसके बाद माइनस थ्री इससे हम रखेंगे, इसमें टू एक्स प्लस वन में गुना करेंगे बराबर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
प्लस 5x। ठीक, देखिए बराबर 2x गुना x करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 गुना x होगा, माइनस 3 गुना 6x, माइनस 3 गुना 1 माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, इधर प्लस में x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर हो गया। अब माइनस में एक्स स्क्वायर, अब यहाँ प्लस 1x, इसमें 6x को घटा दीजिए तो कितना माइनस 5x बचेगा। ये प्लस में 5x इधर आएगा तो माइनस में 5x, माइनस 3 है तो माइनस 3 बराबर कुछ नहीं 0। 2 में से 1x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 1x स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 5x माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है तो है, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप करना चाहे तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम जो था ये चौथा सवाल जाने, अब हमारा है अगला पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देख लेते हैं, आपके सामने है पांचवा सवाल। ठीक है, पांचवा सवाल हम लोग देख लेते हैं। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल हमारा है 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस थ्री, उसके बाद बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारा पांचवा सवाल है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2x को x से गुना करेंगे तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, एक ही बार में आपको गुना करके सिखा देते हैं। 2x को माइनस 3 से करेंगे, माइनस 3 दूना माइनस 6x स्क्वायर। देखिए माइनस 1 गुना x माइनस x, माइनस 1 गुना माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा कि माइनस गुना माइनस प्लस, अब बराबर। ठीक है, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। अब x गुना माइनस 1 तो माइनस x हो जाएगा। अब 5 गुना x प्लस 5x, और प्लस गुना माइनस माइनस, 5 गुना 1 5। क्लियर है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिए 2x स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 2 या 6 ही होता है, यहाँ पर 6x स्क्वायर लिख दिए। माइनस 6x माइनस x कितना होगा, माइनस 7x प्लस 3। अभी एक्स स्क्वायर इधर बराबर के उस पार प्लस में इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 5x में 1x गया कितना 4x बराबर 4x माइनस 5। ठीक, 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घर जाएगा, 2x स्क्वायर में तो 1x स्क्वायर बचेगा, माइनस 7x, 4x इधर आएगा माइनस 4x प्लस 3 है, इधर आएगा 5 तो प्लस में 5 होगा बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 हो जाएगा, 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 बराबर 0। द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल द्विघात समीकरण है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा पांचवा सवाल है, ये पांचवा सवाल है तो हम पांचवा सवाल को देख लेते हैं। बिल्कुल, चलिए पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है। बिल्कुल सॉल्व करते हैं, इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ax को माने हैं इंटू बी माने हैं 2 को, चलिए प्लस बी स्क्वायर, बी माने हैं 2 को तो 2 का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 उतार दिए जो कहती हूँ बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 गुना 2 तो माइनस 4, माइनस 4 गुना एक्स माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में ही आएगा। अब 3x, ये 4x इधर आएगा प्लस में 4x, ये प्लस में 1, ये 4 प्लस में इधर आएगा माइनस में 4
बराबर 0। ठीक, तो 3 4 कितना हो जाएगा 7, 3 4 हो जाएगा 7x, एक में से 4 जाएगा -3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पावर है, एक घात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे आप देखिए, आपका जो सवाल है वो इस प्रकार से, हमने यहाँ पर दो फॉर्मूला लिखा है, दो फॉर्मूला को ध्यान से पढ़िएगा। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्योंकि यहाँ दो सवाल है और दोनों ए प्लस बी के होल क्यू और ए माइनस बी के होल क्यू पर अलग अलग से सवाल। तो पहले हम इनको उठाते हैं। ठीक है, ये सवाल जो है देखिए, x प्लस 2 का होल क्यू है, तो x प्लस 2 का होल क्यू है, इसको a प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ेंगे। ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, तो a प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ेंगे तो a क्यू, देखिए यहाँ पर a क्यू, a मतलब x का क्यू, a क्यू, उसके बाद है प्लस b क्यू, प्लस b क्यू, b यहाँ पर 2 को माने हैं तो 2 का क्यू, उसके बाद प्लस 3 सूत्र में है 3ab, a माने हैं x को और b माने हैं 2 को, तो x को अभी माने हैं 2 को, 3ab इंटू ए माइनस बी, ए माने हैं x को तो x और b माने हैं 2 को तो 2। ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी देखिए है ना, ए प्लस बी कर दिए, ए प्लस बी का होल क्यूब खत्म। अब बराबर, बराबर जो है बराबर दे देते हैं, देख लीजिए बराबर, बराबर ये तो है 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको गुना करेंगे 2x गुना एक्स स्क्वायर तो 2x क्यूब हो जाएगा। अब 2x गुना -1 तो -2x। ठीक है, अब देखिए x क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 और दूना 6x प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2। अब ये बराबर में 2x क्यूब इधर लाएंगे तो माइनस में 2x क्यूब हो जाएगा और -2x है तो प्लस में 2x हो जाएगा बराबर 0। ठीक, देखिए एक x क्यूब में 2x क्यूब घटाएंगे तो -x क्यूब होगा। ठीक, अब है प्लस 8, अभी कुछ नहीं करना है, प्लस 8 प्लस 6x गुना x, 6x स्क्वायर, 6x गुना 2 6 दूना 12x, ये बचेगा प्लस 2x बराबर 0। देखिए x क्यूब माइनस में है, माइनस एक्स क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 12 प्लस 2 14x प्लस 8 बचा हुआ है तो प्लस 8 बराबर 0। द्विघात समीकरण होगा नहीं, 3 घात है तो ये त्रिघात होगा, इसका आंसर भी होगा नहीं। ठीक, अब आगे देखिए अगला सवाल है, आपका लास्ट सवाल है 8 नंबर। चलिए अगला सवाल है, इसको देख लेते हैं। चलिए अब ये 8वां सवाल है, इसमें देखिए a माइनस बी के होल क्यूब पर है, तो a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कर लेते हैं। देखिए जो है इसको उतार लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी यहाँ पर 2 है, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 ए का मान है x और b का मान है 2 इंटू ए माइनस बी मतलब x माइनस 2। ये होता है फॉर्मूला, आपको फिर से फॉर्मूला हम दिखा देते हैं और एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है। अब इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए एक्स क्यू तो कट ही जाएगा, इसको और इसको काट देंगे क्योंकि ये एक्स क्यू प्लस में है, इधर आएगा माइनस में तो कट ही जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इधर बराबर 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 8, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ध्यान देना पड़ेगा, 3 दूना 6 माइनस 6x
इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, देखिए -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर -8 -6x गुना एक्स तो -6x² माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12। देखिए -4x² माइनस एक्स प्लस 1 सबको बराबर के इधर ले आएंगे। -8 है तो +8, -6x² है बराबर के इधर आएगा तो प्लस होगा, +12x है तो -12x होगा, बराबर कुछ नहीं तो 0। अब -4x² 6x² में घटेगा तो +2x² -x -12x तो -13x, 8 1 9 + 9 बराबर में 0। द्विघात समीकरण है तो बिल्कुल है, हाँ इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लैंग्वेज वाला सवाल है। ठीक है, लैंग्वेज वाला सवाल है, इसको देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर क्या लिखा गया है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो भी स्थितियां दी गई है इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, देखिए एक आयताकार भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा का क्षेत्रफल 528 मीटर है। अब क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया गया है और चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये जो भूमि का टुकड़ा है इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो बोला गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से, तुम चौड़ाई को मानेंगे, मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई को x मान लिए, तो आयताकार भूखंड की लंबाई L बराबर क्या होगा, तो लंबाई बराबर क्या बोला, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, बोला दोगुने से एक अधिक है, तो x गुना 2 + 1 हो जाएगा 2x + 1, हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, अब क्षेत्रफल दिया गया है, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है ना, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। उल्टा सीधा एक ही बात हुआ। लंबाई हमारा कितना है 2x + 1, 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है x बराबर क्षेत्रफल हमको 528 दिया गया है। ठीक है, बराबर इधर रहे उधर रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x गुना 2x 2x², x गुना 1 x, 528 प्लस में इधर आएगा माइनस में 528 बराबर 0। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ बोल रहे समीकरण बनाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या, अगला है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। कर्मागत मतलब होता है क्रम से, लाइन से। जैसे देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इसी प्रकार से चलते रहेगा क्रम से। पहला 2 है, इसमें कितना जोड़े तो 3 आया 1, फिर देखिए इसमें कितना जोड़े तो 4 आया 1, इसमें कितना जोड़े तो 5 आया 1, मतलब पहले में 1 जोड़ने के बाद उसका अगला संख्या आ जाता है। यही हुआ कर्मागत। क्या हुआ, कर्मागत। अब देखिए दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, पहला x है तो
दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, पहला में कितना जोड़ेंगे, दूसरा आएगा 1। अब प्रश्न से, चूंकि प्रश्न से गुणनफल 306 है, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306, ठीक है। गुना करेंगे x गुना x, एक्स स्क्वायर, x गुना 1 x, 306 को इधर करेंगे माइनस में आएगा 306 बराबर कुछ नहीं तो 0। आ गया आपका समीकरण, यही आंसर है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपका है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु तो वर्ष में ही होता है, तो वर्ष में है। उनकी आयु का गुणनफल अभी से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जो पूछा है उसी को हम लोग मान लेंगे। देखिए मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। रोहन की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, x वर्ष। अब उसकी माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो रोहन की माँ की उम्र बराबर x प्लस 26। रोहन की माँ की उम्र क्या हुआ, x प्लस 26 वर्ष। अब देखिए उनकी वर्षों का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, जो कि प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात बोला, तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र क्या हो जाएगा, अभी x वर्ष है, 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो रोहन की माँ की उम्र अभी x प्लस 26 है, 3 वर्ष बाद इसमें भी 3, माँ भी तो 3 वर्ष बढ़ेगी, तो हो जाएगा x प्लस 29, ठीक है। x प्लस 29 वर्ष। अब x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। देखिए अब दोनों की उम्रों का गुणनफल 360 हो जाएगा 3 वर्ष बाद, तो दोनों का उम्र x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। गुना कीजिए, x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, x गुना 29, 29x, x गुना 3, 3x, 29 दिया 87 प्लस 87 बराबर 360, ठीक। एक्स स्क्वायर 29x, 3x हो जाएगा 32x, 87 माइनस में आएगा 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ध्यान दीजिएगा 87। अब देखिए 87 को 360 में घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में ही बचेगा। 10 से 7 गया 3, 15 से 8 गया 7, इधर 2, माइनस 273 बराबर 0। यही आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला चौथा सवाल की ओर। लास्ट सवाल हमारा है, देख लेते हैं लास्ट सवाल, चौथा सवाल जी, लास्ट ही सवाल है। देखिए बोल रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब कोई रेलगाड़ी है, दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है, और चाल समान चाल मतलब कहीं घट बढ़ नहीं रहा है, एकदम एग्जैक्ट वही चाल से तय कर रही है। इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा अगर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। अब बोल क्या रहा है, जिस चाल से अभी चल रही है अगर उसमें से अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो इसी दूरी को तय करने में रेलगाड़ी को 3 घंटा अधिक समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 480 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी क्या हो गया, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब बताइए समय बराबर क्या होता है सूत्र,
समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी है 480 और चाल है x, तो 480 बटा x। प्रश्न से अब प्रश्न से देखिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो प्रश्न से यदि चाल बराबर, अभी x है, इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम रहती, तो उसी दूरी को, दूरी कितना है 480 है, तो समय कितना लगता, समय बराबर वही सूत्र होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी 480 और चाल x माइनस 8। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, इसको हम उतार लेंगे 480, क्योंकि दोनों तो समान दूरी है बटा x, दोनों रेलगाड़ी जो चल रही है दूरी तो वही है बटा x माइनस 8। ठीक, बोल रहा है यदि चाल 8 किलोमीटर घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितना देर लगेगा, 3 घंटा अधिक लगेगा, इसको 3 घंटा अधिक लगेगा, है ना। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब 3 घंटा अधिक समय लेगा जब 8 किलोमीटर चाल क्या करेगा, कम करेगा, तो 3 घंटा मतलब इसमें 3 जोड़ देते हैं, बट्टा में 1 कर दीजिए। अब देखिए 480 बटा x बराबर कर लीजिए x माइनस 8 कीजिए, x माइनस 8 से कटेगा 480 प्लस 1 से इतना आएगा तो इसमें गुना होगा 3 गुना x माइनस 8 से, तो 3 गुना x 3x माइनस 8 दिया 24। ठीक है, तिरछा गुना x गुना 480 x। ठीक, अब 8 गुना 480 तो माइनस 8 0 0, 8 8 64 का 4 बाकी 6, 8 चौक 32 6 38 हो गया माइनस 3840। ठीक, बराबर 480 गुना x 480 x प्लस 3x गुना x 3x स्क्वायर माइनस 24 गुना x माइनस 24x। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। 480x प्लस में, ये भी प्लस में, इधर आएगा माइनस में तो कट जाएगा, 480x कट जाएगा। अब माइनस 3840, ठीक, बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब इसको उधर कर लेंगे बराबर के उधर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 24x कर लिए। इसको उधर करेंगे तो प्लस 3840 बराबर 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 इकाई 3 3 दूना 6 3 8 24 1280 बराबर 0। 3 चला जाएगा बराबर के उस पार 0 के बट्टा में, तो 0 ही हो जाएगा, 8x प्लस 1280 बराबर 0। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको ये जो है पूरा आपका मैथ प्रश्नावली 4.1 पूरा सवाल आपको बताया है शुरू से लेकर अंतिम तक। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया था और पूरा चैप्टर आपको बताया। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।